लेकिन सुना है कि इस हीरे के पहले से ही 2 पार्टनर हैं। लेकिन ओलग कहता है कि अगर काम खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म, इसलिए वो रेहान को मार देगा। इस चोरी से पहले रेहान अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि इन 3 सालों में उसने उन्हें बहुत याद किया है और अपनी माँ को भी। हमेशा मैंने आपको याद किया है, भले ही आपने ना किया हो। लेकिन रेहान के पिता ने भी रेहान को हमेशा याद किया है। जिसके बाद अफ्रीका का राजा अपने प्राइवेट जेट से रेडसन को वापस लंदन लेकर जाता है। लेकिन प्राइवेट जेट में गड़बड़ी हो जाने की वजह से अब राजा को प्रजा के साथ सफर करना पड़ेगा। उस प्लेन में भी एक बोल्ट है और उसी में ये हीरा रखा जाएगा। लंदन पहुंचते ही ये हीरा MI6 की सिक्योरिटी के हवाले हो जाएगा। वहां से ये हीरा चुराना संभव ही नहीं है, इसलिए रेहान ने प्लान बनाया है कि वो इस हीरे को सफर के बीच में ही चुराएगा, जिसमें उसके साथ औलाक, फरा और सलीम भी आए हुए थे। लेकिन इसके बारे में विक्रम को भी मालूम चल जाता है। वो अपने एक दोस्त मोटा भाई से मदद लेता है और वो भी प्राइवेट जेट से लंदन की तरफ जाने लगता है। अब बीच रास्ते में फरा जो है वो एयर होस्टेस बनकर राजा साहब के पास जाती है। वो उन्हें कुछ रुमाल वगैरह देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसी तरह से वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी वो इसी तरह से बेहोश कर देती है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि राजा जी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि फरहान ने उन्हें वेलाडोना दे दिया था, जिस वजह से राजा जी को पसीने आने लगते हैं और उन्हें अचानक से बेचैनी होने लगती है, जिस वजह से फौरन ही डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे रेहान भाई साहब होते हैं। तो रेहान ने जब यहाँ राजा जी को देखा कि ये तो पसीने से पूरी तरह तर हैं, तो उन्होंने एयर होस्टेस और प्लेन के कैप्टन से कहा कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और पास ही मैम्बुल पड़ेगा, वहीं हमें लैंड करना पड़ेगा, वरना राजा मारा जाएगा। मनीष ये करना तो नहीं चाहता था, पर उसे ये करना पड़ा, क्योंकि मनीष कैप्टन की पूरी फैमिली जो है वो होस्टेज बनकर रखी हुई है। रेहान ने उन्हें पहले ही होस्टेज बना दिया था। तो अब जैसा कि रेहान ने कहा है कि ये फ्लाइट जो है वो इस्तांबुल में लैंड होगी, तो कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग इस्तांबुल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ रेहान प्लेन के बोल्ट से उस हीरे को चुराने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पर ओलग भी आ चुका था कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जो कि राजा जी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पर वो ओलाक और रेहान से फाइट करता है, लेकिन दोनों मिलकर इस गुंडे को पूरी तरह से चित कर देते हैं। बाद में रेहान उस वॉल्ट को अनलॉक करके उसमें से रेडसन निकाल लेता है और इस फ्लाइट को इस्तांबुल के सेंट्रल पार्क में लैंड कर दिया जाता है, जो कि मूसा की जगह है, और यहाँ से वो चुपचाप भाग जाते हैं। ये बात मूसा को मालूम चली तो वो बहुत खुश था। ओलक ने ये रेडसन जो है वो मूसा के हवाले कर दिया था। मूसा